हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, सिमेट्री जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, इसको कैसे बताएंगे कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि क्या इस रेक्टेंगुलर पेपर को मैं इस तरह से फोल्ड कर सकता हूँ कि ये दो हाफ में डिवाइड हो जाए और उसके दोनों हाफ एक दूसरे के बराबर देखने में लगे। या जैसे देखो, मान लो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से जब मैंने इसको फोल्ड किया अलोंग इट्स लेंथ, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ठीक है। तो मैंने इसको फोल्ड किया अलोंग द लेंथ। तो जब मैंने इसको अलोंग द लेंथ फोल्ड किया है तो ये जो पोर्शन है, ऊपर वाला हाफ जो पोर्शन है वो नीचे वाले हाफ को पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक है। और इधर से भी देखोगे आप तो ये वाला पोर्शन इसको पूरी तरह से ढक लेता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पेपर है हमारा, ये सिमेट्रिकल पेपर है, ठीक है। तो अब दूसरी तरह से भी क्या हम इसको फोल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको लेंथ वाइज फोल्ड करें, देखो इसको मैं यहाँ से फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसका जो अपर हाफ है, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इधर से ये इसको ढक लेता है, इधर से ये इसको ढक लेता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर पेपर है दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई शेप है हमारे पास, क्या उस शेप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि लेफ्ट शेप या राइट शेप दोनों एक जैसी लगे, या अपर शेप और लोअर शेप दोनों एक जैसी लगे। मतलब उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली क्या हम डिवाइड कर सकते हैं दो पोर्शन में, तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। कुछ और शेप्स के बारे में देख लेते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर पेपर है एक, ठीक है, ये स्क्वायर पेपर है, ओके। तो अब हम इसको फोल्ड करके देखते हैं क्या ये एक दूसरे को जो है ओवरलैप करते हैं, क्या एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो जैसे देखो मैंने इसको फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद क्या है कि आपको एक पोर्शन नहीं दिखेगा। मतलब इधर से देखोगे तब भी एक ही पोर्शन दिखेगा, इधर से देखोगे तब भी आपको एक ही पोर्शन दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिकल पेपर हुआ, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया था, अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ जैसे हमने रेक्टेंगल को फोल्ड किया था, है ना। अब भी देखिए आपको क्या दूसरा पोर्शन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इधर से देखो पीछे वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये पेपर जो है सिमेट्रिकल है, ओके। अब क्या और किसी तरीके से भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर लें तो ये देखो पीछे वाला पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसमें भी आपको पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। दो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के पास। तो अभी हमने इसको इस डायगोनल के अलोंग फोल्ड किया, अभी हम इसको इस डायगोनल के अलोंग फोल्ड करके देख लेते हैं। तो जब इसको इस डायगोनल के अलोंग फोल्ड करोगे तब भी आपको इसके पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो स्क्वायर है हमारा, ये भी सिमेट्रिकल शेप का है, इसको भी सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है? जिसमें उसकी दो साइड जो है इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब इसको भी फोल्ड करके देखते हैं। तो इसको अगर मैं इसकी बेस से फोल्ड कर दूं, ठीक है, इसका बेस है ये, तो इस बेस को मैं इस तरह से फोल्ड कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, इसमें भी आपको इसके पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इट इज़ आल्सो सिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखो इसको मैं फोल्ड करके देखता हूँ किसके अलोंग, इसकी मीडियन के अलोंग इसको मैं फोल्ड करके देख लेता हूँ। एक मीडियन तो ये है, तो इसके अलोंग फोल्ड करके देखा तो ये आपको सिमेट्रिकल लगा। लेकिन क्या इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं तो क्या ये भी सिमेट्रिकल होगा? अभी देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे वाला पोर्शन इसका थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके अलोंग जो है सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो ये छोटा सा है थोड़ा सा, बट आई थिंक ये समझ में आ जाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है मैंने एक। तो अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम फोल्ड करके देखते हैं। देखो यहाँ से फोल्ड किया
तो आपको पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमने इसको दूसरी मीडियन के अलोंग फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड कर लिया। अभी भी क्या है, आपको केवल एक ही पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके पीछे वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अब अगर मैं इसको किसी भी मीडियन के अलोंग फोल्ड कर रहा हूँ तो आपको पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आई होप कि सिमेट्री का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। अभी देखो हम क्या देख रहे हैं इसमें, चलो एक इंग्लिश लेटर को भी देख लेते हैं। एक इंग्लिश लेटर है हमारे पास एच। ठीक है, क्या ये एच जो है सिमेट्रिकल है, देख लेते हैं इसको। हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं। तो फोल्ड करने के बाद क्या है, आपको देखो पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, इधर से भी नहीं दिख रहा है, इधर से भी नहीं दिख रहा है, इसको ये ओवरलैप कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एच लेटर भी आपका सिमेट्रिकल है। क्या इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है फोल्ड करने का? बिल्कुल है। अगर इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ तो क्या दिख रहा है इसमें, आपको पीछे वाला जो पोर्शन है इसका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है सिमेट्रिकल लेटर है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ आती है कि भाई हम इनको अपने हिसाब से फोल्ड कर दे रहे हैं, लेटर्स को, पेज को अपने हिसाब से फोल्ड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा होगा कि जिस लाइन के अलोंग हम इसको फोल्ड कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन होती है, और उस लाइन का नाम क्या है? उस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे अभी देखो, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं किसी शेप के। तो जैसे मैंने आपको दिखाया रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने आपको दिखाया था। तो रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं भाई? हम इसको एक तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, दूसरा हम इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब कितने तरीके से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, कितनी लाइन होती हैं जिनके अलोंग ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, एक आपकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ओके, तो अब जरा थोड़ा सा पिक्चोरियल डिस्प्ले भी देख लेते हैं बोर्ड के ऊपर। ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने अभी आपको बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम चाहे तो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और अगर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो भी ये इसको एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे, और इसको जो है ऐसे फोल्ड करेंगे तो भी एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? जितनी लाइंस के अलोंग हम इसको फोल्ड कर सकते हैं और पीछे वाला पोर्शन हमें ना दिखे, उसको कहते हैं उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उस लाइन को जिसके अलोंग पेपर को फोल्ड करने पे पीछे वाला पोर्शन छिप जाता है, दोनों तरफ से छिपना चाहिए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें? टोटल 1 2 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये आपके पास है एक स्क्वायर, इस स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? देखो, एक तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, है ना, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 1 2 और 3। इसमें पहले तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, दूसरा हम इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तीसरा हम इसको जो है इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। चौथा हम इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? टोटल 4 हो गई। ठीक है, ओके। अभी देखिए आपके पास क्या है, एक पेंटागन है। तो पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? देखो, पहली चीज़ हम इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से फोल्ड करोगे तो भी एक दूसरे को ये छुपा लेगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 1। ठीक है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? अगर इसके मीडियन से, इसके मिडिल पॉइंट से इसका जो है ये हम मिलाएंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगी। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक वर्टेक्स मिलाना है और उसको सामने वाले जो साइड पड़ेगी उस साइड के मिडिल पॉइंट से मिलाना है, तो ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, सिमिलर फैशन में फिर क्या करना है आपको, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इसकी जो सामने वाली साइड है उसको मिडिल पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, और अब ये वाला वर्टेक्स पकड़ो, इसके मिडिल वाला पॉइंट मिला दो आप इसको, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गई 4th लाइन ऑफ सिमेट्री।
ठीक है। और भी बचा एक वर्टेक्स, ये बच गया। इस वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला दोगे तो ये मिड पॉइंट है इसका, तो इससे इसको मिलाया आपने तो ये हो जाएगी फिफ्थ ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपने क्या देखा कि किसी पेंटागन के अंदर रेगुलर पेंटागन मतलब उसकी जो 5 की 5 साइड है वो सारी की सारी साइड उसकी इक्वल है। तो अगर हम रेगुलर पेंटागन को चेक करें तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है। अब बात करते हैं हेक्सागन की। तो हेक्सागन की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, अगर उसको हम सामने सामने के वर्टेक्स को मिला दें तो ये देखो, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दें तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर इसको फोल्ड करते हैं पेपर को तो एक दूसरे को ढक लेंगे तो इसकी हो गई पहली लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखो इसके सामने वाला वर्टेक्स और इसका सामने वाला वर्टेक्स, हमने इसको दोनों को एक दूसरे में मिला दिया तो ये हो गई आपकी सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दें, ये हो गई थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखो ये तो हो गई इसकी वर्टेक्स के अलोंग। और क्या कर सकते हैं हम, और इसके जो साइड हैं, साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला दें तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बन जाएगी। ठीक है। कैसे, अगर इसका ये मिड पॉइंट है और इसका ये मिड पॉइंट है, अगर इन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं, देखो ये आप प्रैक्टिकली भी अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है। एक हेक्सागन बनाओ और उस हेक्सागन को ट्राई करो आप, उससे जो है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बनती है तो फिजिकली आप चेक कर पाओगे। तो ये हो गया 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड को मिला दो, मिड पॉइंट्स को। ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5th लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड को मिलाओ तो ये बनेगी आपकी 6th लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। ये हो जाएगी 6th लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपने क्या देखा कि हेक्सागन के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो हेक्सागन के अंदर हो गई आपकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक चीज़ आपने देखी कि जो रेगुलर शेप्स हैं, तो रेगुलर शेप्स के अंदर अगर ट्रायंगल है तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, स्क्वायर है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, पेंटागन है अगर रेगुलर मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे अगर रेगुलर पेंटागन है तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आई, टोटल 5 आई। और अगर हेक्सागन आपने लिया तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आई, 6 आई। ठीक है। बाकी आप जो है 8 ऑक्टागन बना के देखो और नैनोगन बना के देखो, डेकागन बना के देखो और आप चेक करो, खुद चेक करो कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं उसकी। ठीक है। ये मैंने लिया है काइट के अंदर क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, देखो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होगी, ये वाली। ठीक है। इसके अलोंग अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये हो जाएगी इसकी काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा लाइन ऑफ सिमेट्री का। ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो है कंफ्यूजन होता है कि रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो, ठीक है, तो मिरर में क्या होता है कि ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है। क्लियर। मिरर में क्या होता है कि ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है। अब यहाँ थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट ये होता है कि क्या ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो मैं इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये एक लेटर एस है, ठीक है। अब ये एस लेटर को हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिकल है लेटर या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अगर इसको हम देखते हैं सिमेट्री की तरह से, तो हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके देख लेते हैं। फोल्ड करके देखेंगे कि क्या ओवरलैप हो पा रहा है कि नहीं ओवरलैप हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इसको देखो आप यहाँ से इसको कट कर दो, ठीक है। इसको अगर कट करेंगे, कट करने के बाद में एक ये पोर्शन नीचे रह जाएगा और एक ये पोर्शन ऊपर रह जाएगा। हालांकि ये पोर्शन दोनों देखने में एक जैसे हैं, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है। मैं आपको ये चीज़ फिर क्लियर कर रहा हूँ कि सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिकल, क्योंकि हमें फोल्ड करके देखना है। देखो ये मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो ये जो देखो इसके पीछे वाली फिगर नहीं दिख रही है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो इसके पीछे वाला ये पोर्शन मुझे, इसके पीछे वाला भी पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना। और अगर इसको इस तरह से देखें तो ये वाला पोर्शन भी इसका दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल नहीं है। बट अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ
और कट करके मैं इसको ऐसे उल्टा घुमा देता हूँ, तो आप क्या देखोगे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है बिल्कुल आइडेंटिकल है। सिमेट्री में और आइडेंटिकल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो लेटर है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। तो सेम कंसेप्ट आपका मिरर में भी होता है। मिरर में क्या होता है कि जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो ये हैंड उठाते हो तो आपको दिखता है ये वाला लेफ्ट वाला राइट वाला, तो उसमें क्या होता है ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ओरिएंटेशन मतलब कि अगर आप राइट हैंड उठाते हो तो आपको मिरर में ऐसे लगता है कि आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप मिरर के सामने अगर यहाँ पे अगर ये लेटर जो है इस तरह से रखोगे आप M, ठीक है, और यहाँ पे मिरर रखोगे तो ये लेटर कैसा दिखाई देगा आपको? उल्टा दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम शेप मिलेगी, शेप में डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये M है तो ये भी M ही होगा, लेकिन ओरिएंटेशन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इसको अगर आप देख रहे हो तो इसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है और इसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन भी हमें ध्यान रखना है सिमेट्री के अंदर, तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सिमेट्री नहीं है, ये कैसे, ये क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन है। समझ गई बात? और ये जो लाइन बनी यहाँ पे, इस लाइन को क्या कहते हैं हम? मिरर लाइन कहते हैं। तो सिमेट्री में थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्शन और सिमेट्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। अब बात आती है कि सिमेट्री तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में? देखो, आप रंगोली बनाते हो, जो जो चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगती हैं, सिमेट्रिकल शेप्स नॉर्मली देखने में अच्छी लगती हैं। जैसे आप ताजमहल पे जाओगे तो ताजमहल में क्या है? देखो, अगर चीज़ों को सिमेट्रिकल बनाया जाए तो उनको देखने में वो अच्छी लगती हैं। जैसे ताजमहल आप देखने जाओगे तो ताजमहल में क्या है कि उसको सिमेट्रिकल बनाया गया है ना। ताजमहल को कैसा बनाया है? सिमेट्रिकल शेप में बनाया गया है। अगर उसको हम आड़ा तिरछा बना देते तो क्या देखने में अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं देखने में अच्छा लगता, ठीक है। तो डेली यूज़ में क्या है कि हम, जैसे आप घर में रंगोली बनाते हो तो रंगोली भी कैसी बनाते हो आप? सिमेट्रिकल बनाते हो, है ना, कि भाई देखने में आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो इसका आर्किटेक्ट में और बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल यूज़ हैं, सिमेट्री के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज़ हैं, ठीक है।